हे एवरीवन, वेलकम बैक। हम सबको लगता है कि कम से कम खर्चे में हम घर को कैसे चलाएं, साथ ही कम मेहनत लगे और ज्यादा से ज्यादा घर के काम हम कर पाएं और कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे काम हमारे बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आजमाकर आपका काम ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने एक बात हमेशा आजमाई होगी कि जब भी हम आटा गूंथते हैं और उससे रोटियां सेकते हैं तो हमारी जो रोटियां होती हैं बहुत ही ज्यादा सख्त बनती हैं। इसके लिए एक छोटा सा टिप दूंगी जिससे आपकी रोटियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल चुटकी भर आप क्या कीजिए, नमक ले लीजिए। ज्यादा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा तो फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी खाने में। तो थोड़ा सा, बिल्कुल एक चुटकी के करीब। और जो भी आपको पानी यूज करना है वो आपको गुनगुना यूज करना है, ठंडे पानी का यूज आपको नहीं करना है। और बस अच्छे से इसको आप गूंद लीजिए। और गूंदने के बाद जो आटा आप लगा के रखेंगे, इससे आप जो रोटियां बनाएंगे आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया इससे रोटी बनेगी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो इस ट्रिक को आजमाइए और इसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी रोटियां कैसी बनी। सर्दियों में धूप नहीं निकलती है और धूप ना निकलने की वजह से हम अपनी दालें वगैरह भी नहीं सुखा पाते हैं। तो इसको हम किस तरह से सुरक्षित रखें जिससे कि ये लंबे टाइम तक एकदम ऐसी की ऐसी ही बनी रहे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक लहसुन की गांठ ले लेनी है जिससे हम छौंका वगैरह लगाते हैं ना, वही। और बस इसको इस तरह से आप दाल के अंदर रख दीजिए और ऊपर से दाल आपको डाल देनी है। इसके बाद इसका ढक्कन उठाइए और बंद करके इसको रख दीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो दाल है ना बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी। तो एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टिप है। ऐसा मत सोचिए कि जो लहसुन हमने इसके अंदर डाला है ना उसकी जो है महक इसके अंदर आने लगेगी, है ना, बिल्कुल नहीं आएगी। एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगली टिप में देखिए, मैंने यहाँ पर पर्स लिया है। कभी कभी हमारे जो पर्स होते हैं एकदम से जाम हो जाते हैं, जो चैन होती है ना उनकी अच्छे से खुलती नहीं है। तो आपके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ जिससे आपकी जो ये जो चैन है ना बहुत अच्छे से खुल पाएगी। आपके लिए क्या करना है, वैसलीन जो होती है ना, जो हम यूज करते हैं होठों पे या हाथ पैरों पे लगाने के लिए, वो ले लीजिए। अब जो भी आपकी पर्स की चैन वगैरह हो या पैंट वगैरह की चैन भी हो और वो जाम हो गई हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस पे इस तरह से आपको वैसलीन को लगा लेना है। और इसके बाद 2-3 बार आप इस तरह से इसको कीजिए, खोलिए और बंद कीजिए। इससे जो वैसलीन है ना अच्छे से चारों ओर फैल जाएगी। और इससे होगा क्या, आप देखेंगे कि आपकी जो चैन है बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ चलने लगेगी। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। कभी कभी आपने देखा हो हमारे घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पेन उठाते हैं और अपने जो चेहरे पर, हाथों पे, पैरों में इस तरह से निशान डाल देते हैं। और जब हम उन्हें छुड़ाते हैं तो बहुत ही मुश्किल से छूटता है। और बच्चों की तो स्किन आपको पता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसको छुड़ाने में ना मतलब उनकी जो खाल होती है एकदम लाल हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा टिप, जब भी आपके बच्चे इस तरह से अपने हाथों पर पेन वगैरह चला लें, स्किन पे चला लें, या फिर आपके ही हाथों पैरों पे कभी पेन चल जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए वैसलीन को लेना है और वैसलीन आपको यहाँ पर अच्छे से मल देना है, ठीक है। और 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और आप देखेंगे कि आधा तो अपने आप ही ये मिट जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो वैसलीन है उसकी चिकनाहट की वजह से आधा तो ये अपने आप ही मिट गया। थोड़ा सा हम इसको और रगड़ देते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा रगड़ा और अच्छे से ये साफ हो गया। आप कोई कपड़ा वगैरह उठाइए या कागज वगैरह, इससे इस तरह से पोंछ दीजिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से जो भी निशान थे वो यहाँ पर छूट गए हैं। तो अगली बार से अगर आपके बच्चे इस तरह से निशान अपने हाथों पे बना लेते हैं तो उससे रगड़िए मत, इस तरह से आप उसको छुड़ा सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सर्दी है और सर्दी में कपड़े सुखाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ जिससे आप अपने गीले कपड़ों को सुखा सकते हैं। खासकर जिनके घर छोटे बच्चे रहते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छोटे छोटे कपड़े होते हैं, बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको भगोना ले लेना है। आप कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये बड़ा वाला भगोना है ना, मैंने इसी का, तो हम इसमें अपने गर्म कपड़े यानी ऊनी कपड़े भी सुखाएंगे और अपने कॉटन के जो कपड़े है ना वो भी सुखाएंगे। किस तरह से सुखाना है चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं। और गैस को ऑन करने के बाद इसको हम धीमा कर देंगे, ठीक है, तेज पे नहीं रखना है आपको। और इसके बाद जो हमारा भगोना है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा कर रख देंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये क्या करेगा ना, एकदम प्रेस की तरह काम करेगा, बढ़िया से ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हम ऊनी कपड़े को किस तरह से सुखा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्युमिनियम फॉइल लेना है और इसको इसके ऊपर बिछा देना है। अल्युमिनियम फॉइल का यूज हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो गर्म कपड़ा हम इसके ऊपर रखें वो चिपके ना। ठीक है, आपको मैं इस पे सूती जो कपड़े हैं वो भी सुखाना बताऊंगी, जो ऊनी कपड़े हैं वो भी सुखाना बताऊंगी। अब देखिए हमें ऊनी कपड़े को कैसे सुखाना है। जो अल्युमिनियम फॉइल हमने इस पे लगाई है ये भी बढ़िया से गर्म हो गई है। अब गर्म कपड़े को आपको इसके ऊपर रख देना है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ये एकदम प्रेस की तरह काम करेगा। नीचे से जो है हमने आग जला रखी है, यानी गैस जला रखी है, तो ये अच्छे से गर्म हो गया है। तो इस तरह से पलट पलट कर आप क्या कीजिए, अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको सुखा लीजिए, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरह से घुमा घुमा कर आपको कपड़ों को इसके ऊपर रखते जाना है। बेफिक्र होके रखिए, बिल्कुल भी आपके कपड़े नहीं जलने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से आपको पलटते जाना है और गैस को धीमा ही रखना है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से आप इसको ऐसे सुखा सकते हो। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे गर्म कपड़ों की बात। ठीक है, कि गर्म कपड़ों को हम किस तरह से सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पैजामी भी मैं आपको डालकर दिखा रही हूँ कि देखिए इस तरह से आप पैजामी भी सुखा सकते हो। देखिए घर पे छोटे बच्चे होते हैं और जिनके घर बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, सूसू कर देते हैं। तो जब वो सूसू कर देते हैं तो बहुत सारी पैजामी हो जाती हैं। जिनके घर छोटे बच्चे होंगे ना, उन्हें पता मतलब चल रहा होगा कि मैम क्या बोल रही हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर इन दिनों में, क्योंकि ढेर सारी पैजामी हो जाती हैं, पैजामी सूखती नहीं है और बच्चे तो देखिए सूसू करेंगे ही। तो फिर आप इस टिप के थ्रू अपनी जो गीली पैजामियां हैं बच्चों की, उनको आराम से सुखा सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गीला कपड़ा भी आपको दिखाया है डाल के। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें से भाप उड़ रही है और ये कपड़ा हमारा धीरे धीरे से सूख जाएगा। नीचे से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए गैस हमारी यहाँ पर जल रही है। अब चाहे बारिश हो या फिर ठंडी पड़ रही हो, धूप निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, आप इस टिप के थ्रू सब गीले कपड़े अपने आप इस तरह से सुखा सकते हो। देखिए छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिनसे हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं ना। मुश्किल के टाइम में इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स ही आपके काम में आएंगे। तो यहाँ बनियान मैंने डाली है, आप इससे भी देख सकते हो अच्छे से भाप निकल रही है। तो इन देसी जुगाड़ों को आजमाइए और अपने काम को आसान बना लीजिए। तो आप इसको कह सकते हैं हमारी देसी प्रेस, जिसको हमने अपने दिमाग की बत्ती जलाकर बनाया है। तो फिर इसी तरह से आप अपने गीले कपड़ों को सुखाइए और जब आपका भगोना गर्म हो ना, इसके बाद आप क्या कीजिए, जितने भी जो गीले कपड़े हैं ना वो इसी के ऊपर ही पड़ा रहने दीजिए। इससे क्या होगा ना, गैस को हम जब बंद कर देंगे तब भी जो भगोना है काफी देर तक गर्म रहेगा। उसकी गर्माहट की वजह से बढ़िया से ये सूखते रहेंगे। और ये तरीका ना बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। हमारी दादी नानी इसका यूज़ करती थी। जब चूल्हा जलाती थी तो उसके ऊपर जो है कोई भी डलिया वगैरह रखकर और कपड़े पैजामी वगैरह बच्चों की सुखाती थी। नीचे जो राख वगैरह रहती थी ना, उसकी गर्माहट से जो है बच्चों के कपड़े बहुत आराम से सूख जाते थे, खुद के कपड़े आराम से सूख जाते थे। तो अब हमारे पास चूल्हा तो है नहीं, तो गैस का यूज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।